नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली की आड़ में उपद्रवियों ने कई घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह हिंसा और अराजकता का खुला प्रदर्शन किया, वो न सिर्फ अस्वीकार है बल्कि ये गणतंत्र की गरिमा का काला धब्बा भी है। जो घटना गणतंत्र दिवस के दिन घटी, उसकी कल्पना भी देश ने नहीं की थी। जो चोटें हमें अंग्रेजी शासन और मुगल शासन से भी नहीं पहुंची, उससे भी गहरी चोट हमें अपनों ने दी है। जिस गणतंत्र दिवस पर आसमानों में हमारे लड़ाकू विमान करतब दिखा रहे थे, उसी दिन ऐसी हरकत ने इन सब पर पानी फेर दिया। उन उपद्रवियों ने पुलिस से बनी हर सहमति की शर्त को तोड़ दिया, चाहे वो रैली निकालने का समय हो, ट्रैक्टरों की संख्या हो या फिर निर्धारित किए गए रूट हो। उपद्रवियों ने हमारे गणतंत्र के प्रतीक लाल किले पर हुड़दंग मचाते हुए जिस तरह झंडे फहराए, वो तो राष्ट्र की चुनौती और संप्रभुता को चुनौती देना जैसा था। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसा बवाल हुआ, ऐसा कोहराम मचा, ऐसा हाहाकार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस पूरे प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनसे मिलने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। वह सबसे पहले सिविल लाइंस के सुश्रुत ट्रामा सेंटर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सिविल लाइन के तीरथ राम शाह अस्पताल पहुंचकर पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की। वहीं इस पूरे उपद्रव के बाद जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो किसानों के इस कदम से काफी नाखुश दिखाई दिए। बड़ी संख्या में पिछले 2 महीनों से दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पे कई किसानों के साथ वहां पे बैठी है। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस को ज्ञात हुआ कि किसान रिपब्लिक रैली एक ट्रैक्टर की मार्च करने जा रही है, और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि उनके सपोर्टर्स 26 जनवरी को दिल्ली में आकर के ट्रैक्टर रैली में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही हमारे को इसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। सबसे पहले तो उनसे कहा गया था कि ये 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है, तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो देखा आपने कि कैसे वो किसानों के विश्वासघात से दुखी हुए। उन्होंने कहा था कि जिन चीजों पर किसानों के साथ सहमति बनी थी, वो सब किसानों ने नहीं किया। वो किसानों की हरकत से खासा नाराज दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के लिए 37 लोगों को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 5 नामों को साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। 37 नामों के अलावा भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पुलिस को ढूंढना भी है और पकड़ना भी है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण, डकैती, सरकारी काम में रुकावट डालना जैसे मामले दर्ज किए हैं। इन 5 नामों की हो रही चर्चा पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू, पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना, किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू, किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए।
समझ जाइए सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लिया उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही, सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लिया उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। इससे पहले टिकैत ने ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा से अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो झंडों के लिए डंडे लाने की बात कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने रूट पर ही गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली के रास्तों के मकड़जाल में फंसा दिया। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और मारपीट हुई। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है। मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। कुछ टीवी चैनल उसको भड़काओ, हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा, को भड़का लग रहे, मैं को आतंकवादी हूँ, भड़का लग रहा। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात करें अगर दूसरे नाम की तो वो है दीप सिद्धू। जी हां, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू लाल किला पर साजिश के आरोप लगे हैं। 26 जनवरी को लाल किला की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब एनआईए ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया है। दीप सिद्धू पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने किसानों को बरगलाया और उनसे उपद्रव तक कराया। उनकी वजह से ही लाल किले पर इतना हिंसक प्रदर्शन हुआ। दीप सिद्धू का 26 जनवरी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ऐसे लोगों के साथ दिख रहा है जिनके हाथों में तलवार लाठी डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। आन दो ओ भाई एक मिनट दीप सिद्धू ओ भाई एक मिनट आ जा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भगत सिंह तेरी साइते झूल दे निशान रहन झूल दे निशान रहन अंत महाराज के झूल दे निशान रहन अंत महाराज के दिखाओ झंडा दिखाओ झंडा दिखाओ। और हमारे साथ कुमार अशोक जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है ये। उसने बोला हेलो अशोक जी आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। जी 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 अशोक जी, अब आगे की जो रणनीति है वो क्या होगी? जिस तरह से किसानों के जो संगठन है वो कुछ अलग हो गए हैं और राकेश टिकैत अब इसमें शामिल हैं। देखिए, राकेश टिकैत या किसी संगठन से मतलब नहीं है। भारत के लोकतंत्र को इतना बड़ा खतरा आज तक कभी नहीं हुआ। मैं बहुत रूप से कहना चाहूंगा कि आपातकाल को अगर आप याद करें 1974-75 में जी, इसका 10% खतरा देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इतना घबरा गई कि उन्होंने आपातकाल थोप दिया। आज नरेंद्र मोदी है कि चाहे शाहीन बाग हो, जिस शाहीन बाग में ललकार करके पूरे देश को बंधक बनाने का काम किया गया, आज भी भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र को चैलेंज दिया। और जिस लाल किले पर आज हम लोगों ने, हम शान से लाल किले को दिखाते हैं, लाल किले पे तिरंगा फहराया जाता है, उस लाल किले के शान को तोड़ने का काम किया गया। उस लाल किले को
जो है नेस्त नाबूद करने का काम किया गया, उसको चोट पहुंचाने का काम किया गया, जो कतई माफी योग्य नहीं है। आज हमारे गृह मंत्री जी अस्पतालों में गए थे, उन पुलिस वालों का हाल उन्होंने जाना है, और देख करके आप लोग पत्रकार हैं, बेहतर समझ सकते हैं। मेरे कई से लोग इस टीवी चैनल के जरिए सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर वो वहां जाके उनके हालात देखें कि किस तरह से उनको मारा है, 50-50, 20-20, 25-25 लोगों ने पकड़ के एक पुलिस वाले को मारा है, उनकी क्या गलती थी? वो भी उनकी तरह ही है, वो भी भारतवासी हैं और कानून की रखवाली कर रहे थे। तो लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में परिवर्तित करने का काम जो विपक्ष ने किया है, इसकी सजा विपक्ष को अशोक भुगतनी जी, पड़ेगी। लेकिन राकेश टिकैत तो ये साफ कह रहे हैं कि जो रूट तय किया गया था उसी रूट पर जो है पुलिस ने बैरिकेड लगाए। उनकी सारी कथनी, उनके भड़काऊ भाषण भी लोगों को मिले हैं। हाँ। इस मामले में पूरे तौर पर जो लोग भी नहीं जिम्मेदार अशोक हैं, मैं जी, सरकार नहीं, से मैं बार-बार आपसे, अनुरोध कर रहा मेरा हूं। सवाल आपसे ये है कि जो रूट तय किया गया था उन रूटों पर ही बैरिकेड्स क्यों लगाए गए थे? बिल्कुल नहीं, रूटों के वो बैरिकेड बिल्कुल नहीं लगाए गए थे। इन लोगों ने आईटीओ चौराहे पर ट्रैक्टर लेकर के पुलिस वालों की तरफ दौड़ाने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की। यहाँ तक कि इन लोगों ने पूरा प्रयास ये किया कि किसी तरीके से 26 जनवरी के दिन, इस गणतंत्र दिवस के दिन, जहां हमारे संविधान की पूजा होती है, और एक बात बहुत मोटे तौर पे कहूंगा कि भारत देश संविधान से चलेगा, किसी की बकैती से बपायती से नहीं चलेगा। और उसी संविधान के दिन उन्होंने संविधान तोड़ने का काम किया है, और ये लोग निश्चित तौर पर माफी योग्य नहीं है। मैं सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो इन सब पर। आपको अशोक जी, मांगने का हक है। मैं कह देश रहा के हूं कि अगर अन्नदाता आपको हैं ये किसान। एक अशोक लाइन जी, मेरी सुन लीजिए, अगर किसान कानून से आपको बहुत ज्यादा नफरत है, आप नहीं चाहते कि किसान कानून आए देश में, तो आप कुछ दिन और इंतजार करिए, चुनाव होने वाले हैं। यह लोकतंत्र है, जनता तय करती है। आप मोदी को हटा के खुद गद्दी में बैठ जाना, ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव, ये जो कानून बन गया, ये जिंदगी में कभी नहीं हट सकता। अरे लाइए ना, आए राहुल गांधी, हटा देंगे। लेकिन आपने जो अराजकता फैलाने का काम किया, शांति भंग करने का काम किया है, जनता को डराने का काम किया है, यह माफी योग्य नहीं है। आपके विरुद्ध राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई होगी, होगी, होगी। अशोक जी, हमारे साथ सपा नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। आशीष जी, जिस तरह से किसानों के साथ 26 तारीख को किया गया है, उन पर लाठियां भांजी गई, कई लोग उसमें घायल हुए, उसके बाद कुछ किसान संगठनों ने जो है इस आंदोलन से अपना किनारा कर लिया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? तो ठीक है, तो देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा था, इतने महीनों से चल रहा था, वहीं जब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, तो क्या जरूरत थी पुलिस प्रशासन को इतनी बर्बरता से उन निहत्थे किसानों के ऊपर हमला करने की? जब उन लोगों ने हमला किया तो कई जगह, अब आप देखेंगे अगर वीडियो, तो किसी का भी खून खौल जाएगा कि हजारों पुलिस वाले मिल करके कुछ बूढ़े किसानों को जो है किस बर्बरता से पीट रहे हैं। तो बिल्कुल वही अंग्रेजों के शासन लेकिन आशीष जी, एक तस्वीर ये भी सामने आई है कि कुछ किसानों से पुलिस जो है अपना बचाव कर रही है। लाल किले की तस्वीर अगर आपने देखी होगी तो पुलिस जो है वो झाड़ियों में गिर रही है, वो खाई में गिर रही है। नहीं, हाँ, वो कई जगह उतर रहे थे, कई जगह ये भी हुआ है। तो वो उसी वजह से हुआ है कि अगर आपने एक जगह कहीं इतना बुरी तरह बर्बरता से जब लाठीचार्ज किया तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि हर आदमी को। आशीष जी, हमारे साथ कुमार अशोक जी जुड़े हैं, बीजेपी नेता है, वो कुछ कह रहे हैं। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो पुलिस वाले क्या भारत के लाल नहीं है? क्या पुलिस वाले कोई अपना व्यक्तिगत काम कर रहे थे? वो संविधान की रक्षा करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जो उनके साथ गुनाह किया गया है, उसके लिए क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस माफी मांगेगी? एजेंडे के तहत काम कर रहे थे। जैसे अंग्रेजों के शासन में जो पुलिस काम करती थी, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी और अडानी अंबानी के जो इंटरेस्ट हैं या जो उनके फायदे हैं, उनके लिए काम हो रहा है। देश लेकिन आशीष जी, आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सरकार के मुंह में तमाचा जड़ दिया कि ये कानून जो है आप किस तरह लेके आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ तो शर्म होनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया 8 से 9 राउंड वार्ता किसानों के साथ कहीं न कहीं बेशर्मी की, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इससे वार्ता किया है कि अडानी और अंबानी के तलवे चाटने वाले इनके नेता क्या इस कदर देश को बेचने में उतारू है, देश को बर्बाद करने में उतारू है, तो हो गई। अभी आप देखिएगा सैनिकों के जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनके ऊपर भी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। यही मोदी जी करवा रहे हैं, वहीं आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर आदमी अगर अपने हक के लिए लड़ रहा है तो वो तो लड़ेगा ही।
और एक दिन इनके जो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं आपको सड़क पे लेकिन पिटते आशीष दिखेंगे। जी, जब सरकार साफ साफ कह चुकी है कि ये किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया है, इसको आप पालन करिए, और राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया है कि 2 साल तक किसान जो है इन कानूनों का पालन करें, अगर उसके बाद समझ में नहीं आता तो हम उसको वापस कर लेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? दिक्कत ये आ रही है कि अडानी और अंबानी को देश बेचने वाले भारतीय अडानी जनता और अंबानी पार्टी भी देश के नागरिक हैं। जितने भी ये अडानी अंबानी भी गैंग देश के है, नागरिक हैं, गुजरात तो कहीं में बाहर से जो पकड़ के हो नहीं रहा आए है हैं। इधर, जिनके अच्छा, लिए किया कुमार जा अशोक रहा जी, है, आपसे एक जब सवाल हमारा है। सुप्रीम कोर्ट इनसे कह अशोक जी, चुका है कि ये कानून जो है नहीं आना चाहिए, तो ये सुप्रीम ये कोर्ट की देश में आशीष जी, गरीबों हमारा का एक नहीं सवाल है, हमारी कुमार नहीं अशोक जी से है, है। ये नहीं आशीष मान जी, रहे। भाई जो अडानी से पैसा लेके जो पार्टी चल रही है, अरे जिसके भाई, प्लेन में अडानी आपको याद भी होगा, देश के अडानी जो नागरिक है कि नहीं? अडानी के प्लेन में ही तो मोदी प्रवक्ता उड़ा को कर समझाइए। भेजे अशोक जी, हैं दीप भारत में। सिद्धू, तो अशोक उसी जी, के दीप लिए सिद्धू की जो बात है करें देश अगर, को बेचा जा रहा है। कल को ये संसद को भी बेच देंगे, साथ में सांसदों को भी आशीष बेच जी, देंगे अडानी अंबानी को। हमारा सवाल अशोक जी से है। अशोक जी, दीप सिद्धू की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा और उनके बारे में जाना भी होगा, कई बीजेपी नेताओं के साथ उनके फोटोज वीडियोज सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दीप सिद्धू के बारे में? इसके हम राजनीतिक रूप से राजनीति करते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हम उससे उसकी जांच, उसका प्रमाण पत्र नहीं लेते, और ये कोई आधार नहीं है। वायलेंस जो हुआ है, ये लेकिन भारतीय जिसकी जनता पार्टी मानसिकता के है नेताओं द्वारा गलत, ही किया वो गया है। गलत जहाँ भी है। दंगे देश में अगर हुए हैं, आज हमारा तक भाई भी हमेशा मोदी ने तो अपने भारतीय परिवार को भी जनता छोड़ा है, पार्टी नहीं वो करवाई। एक संत है, जब अगर जब हमारा आप भाई भी देखिए गलत भारतीय करेगा जनता तो वो पार्टी की जेल सरकार जाएगा। नहीं तो बनती है, दीप ये सिद्धू कोई पर क्या करवाते कार्रवाई होनी हैं। चाहिए? अपराध करने अशोक वाला जी, अपराधी इनके अशोक जी, अपराध में ये निष्पक्षता इनकी है। राजनीति, इनके अपराध नेता से कोई में पूछ आंख ले, में 4 पट्टी बंधी अस्पताल, रहती है 4 इंसाफ पे। विश्वविद्यालय बता अगर दे आप तो इंसाफ कोई की नहीं देवी बता को देखे पाएगा। तो आज तक वहाँ इनसे आंखें नहीं कोई एक देखती। अस्पताल नहीं जिसने बना अपराध पाए, किया है वो चाहे जेल इनकी जाएगा, सरकार हो, मेरा चाहे इतना मतलब है। केंद्र की हो, चाहे ये इसमें प्रदेश बचना की क्यों हो, चाह रहा बना है? पाए। उसकी आड़ में अपने इनके क्यों बचा बाद रहा है? केवल जो दंगे भी लोग हैं करवाने बचेंगे के नहीं। अभी लिए 50 लोगों के इनको विरुद्ध विदेशों से मुकदमा कायम फंडिंग किया गया है, मिलती है भारतीय 19 जनता लोग पार्टी जेल को, गए और हैं, उसी के ये तहत भी ये लोग लोग काम झेलेंगे, करते हैं। 200 से इनका ऊपर लोग मूल जेल जा रहे हैं। लक्ष्य जो है कल तक एक ही गिरफ्तारियां मुद्दा खत्म है, हो देश जाएंगी। को बर्बाद करना आंदोलन और समाप्त हो देश को चुका है। ये लूटने इसके आए अलावा थे, इनका कोई कनाडा ना का पैसा उत्तर प्रदेश में एजेंडा नहीं है, चलेगा, ना कोई कनाडा का पैसा हिंदुस्तान में यही नहीं होता है चलेगा। जब 7वीं 8वीं फाइल जो होते हैं नकली डिग्री वाले, जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो इससे ज्यादा वो सोच नहीं पाते हैं। अशोक जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दीप सिद्धू जिससे आप लोग अपना बचाव कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? पंजाब का बीजेपी नेता है वो, आप कह रहे मैंने हैं आपसे कि फोटो कहा सभी कि खिंचवाते कोई हैं। भी व्यक्ति मेरा भाई ही क्यों नहीं होगा, हाँ, वो नहीं बचेगा। और बी सिद्धू से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कहीं दूर दराज का रिश्ता नहीं है। सनी देओल जी का ट्वीट आ चुका है, सनी देओल जी ने पूरी तरह मना कर दिया है। इसलिए इस तरह की बातें अनर्गल है, ये अनर्गल प्रलाप है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। जो भी आदमी गलत है वो बचेगा नहीं। और ये अब तक इन्होंने मोदी को देखा है, आगे भी ये लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग उसकी आड़ में बचना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसको वो भी भेजा जेल गया था, जाएगा, ये भी षड्यंत्र जेल के जाएगा। तहत भेजा गया। और ये जो भारतीय राजनीतिक जनता दलों ने पार्टी किया में है, उसे एक षड्यंत्र इसके के लिए तहत देश भेजा के गया था कि किस तरह इस आंदोलन को जो है वो खराब किया जाए। तैयार नहीं है। आशीष जी, मैं याद दिलाऊंगा आपसे हमारा सबको। सवाल यहाँ पर ये है, अशोक जी, एक मिनट एंकर महोदय, एक मिनट। आप जरा पूछिए कि देवरिया में क्या हुआ था, जहाँ 100 से ऊपर से ज्यादा किसानों को गोली चला दी गई थी। यही मुलायम सिंह बैठे हुए थे वहाँ पर, और उस समय पर कितने किसान मारे गए थे आप दोनों से गन्ना किसान के आंदोलन में। सैनिक आज वहाँ आज भारतीय नीचे जनता हरिनाम हुए सिंह हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। देवरिया में अशोक जी, एक मिनट, जहाँ गोली चलाई हमारे गई थी। साथ में किसान नेता हरिनाम सिंह जुड़े हैं। हरिनाम जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जी धन्यवाद। जी हरिनाम जी, हमारे साथ सपा से हैं आशीष चतुर्वेदी, वो जुड़े हुए हैं, और बीजेपी से कुमार अशोक जी, दोनों लोग फुल लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरिनाम जी, आपसे हमारा सवाल ये है कि जब कुछ किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपना किनारा कर लिया है, तो राकेश टिकैत वहां क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? जो लोग अलग हुए हैं उनका इतिहास पता है देश की जनता को। भानु प्रताप सिंह के बारे में पूरी दुनिया जानती है। टिकैत साहब ने किसान जिला अध्यक्षों से वो पैसे लेते थे। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जिला अध्यक्षों से पैसे लेते थे। पीएम सिंह वरुण गांधी के मामा हैं, तो हाँ। किसान नेता तो थे नहीं। ये अपने वर्चस्व अभी की तक जब अपने- वो आपका समर्थन कर रहे थे तब वो किसान नेता थे, अब समर्थन नहीं करे तो किसान नेता नहीं है वो। भाई एक बात बताओ, हाँ एक कहावत है, हाँ, सुख में दुख में सुख में सुमरन सब करें। हाँ हेलो, जी जी, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं, एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये क्या साथ छोड़ने का देश के किसानों का आंदोलन है, ना राकेश टिकैत का आंदोलन है, ना हरनाम सिंह वर्मा का आंदोलन है। हाँ, ये देश के किसानों का आंदोलन था।
उनको इस टाइम तो जैसे हरिनाम भी जी थे- ये बताइए, गणतंत्र दिवस के मौके पर ही जब पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी थी, तभी क्या जरूरत थी आप लोगों को जो है इतना बड़ा हंगामा करने की? क्या हंगामा कर दिया? जो तलवारें जो लहरी, रोड- तलवारें लहराई गई, ये हंगामा ने तो क्या है? तलवारों का तो रखने का सरकार उनको परमिशन देती है। तो क्या लहराने की परमिशन है क्या उनको? नहीं, परमिशन देती है नहीं लाल देती। किले पर वो आप लोग गए, तलवारें लहराई गई, नहीं, झंडा दोस्त, लगाया नहीं, गया। आप हम ये कहते हैं आपके माध्यम से जी कि जो लोग तलवार लहरा रहे थे, जो झंडा बांधे हैं, उसकी सरकार जांच कराए। जांच कराने के बाद जो दोषी हैं दिल्ली पुलिस के साथ में, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है अशोक जी, उसके साथ में, आपको अशोक जी, हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक जी जुड़े हैं, संपर्क टूट चुका है जी। हरिनाम जी बोलिए आप। जी मैं कह रहा हूं, हम जो जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उसकी हम निंदा करते हैं। जिन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज जहां पर बांधा जाता है, नंबर एक तो उस स्थान तक जब दिल्ली पुलिस की नाकामी थी तभी तो लोग पहुंचे। इतना 26 जनवरी का जो दिन होता है, 15 अगस्त का जो दिन होता है, वो देश की मान मर्यादा शान का दिन होता है। और जब इतनी भारी पुलिस, इतनी व्यवस्था थी, तो उस बीच में ऐसे लोग वहां क्यों पहुंचे? ये दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने वहां राष्ट्रीय ध्वज जहां बांधा जाता है, लगाया, फहराया जाता है, वहां पर जो गलत लोग झंडा फहराए हैं, आप उन पे कार्रवाई करो, उन पे मुकदमा लिखो, उनको जेल भेजो। भारतीय किसान यूनियन सिस्टम के साथ है, सरकार के साथ है, दिल्ली पुलिस के साथ है। अच्छा ये बताइए, हम कहाँ- जिन लोगों ने उपद्रव किया है, तो क्या आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, पूरे संगठन ने, टिकैत साहब ने, सबने कह दिया कि भाई आप उसकी जांच करो। जांच ऐसे कैसे आप कह सकते हो? कौन अपराधी था? तो भाई, जांच जो कौन सी आदमी नहीं, किस जांच की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी जांच की मांग कर रहे हैं? तस्वीरें सब बयां कर रही है, तो फिर कौन सी जांच चाहिए आप लोगों को? ये कौन तस्वीरों से हो जाएगा? हाँ सारी बात तस्वीरों से हो जाएगी। हाँ। तस्वीरों से हो जाती है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ में वो व्यक्ति जो झंडा बांधा है वो फोटो खिंचवाया है। सनी लेकिन देओल बीजेपी का तो कह रही है, सांसद अभी पर- हमारे साथ कुमार अशोक जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी नेता है ही नहीं। वो है नहीं तो हाँ। वो फोटो किसकी है? तो वो तो कह रहा है कि फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। हाँ? वो कह रहे हैं कि इस बीजेपी नेताओं के साथ में फोटो कोई भी खिंचवा सकता है। तो हम भी कहते हैं कोई होगा बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो साजिश थी, जो मंशा थी, अपने लोगों को भेज के दंगा करवा दिए। हाँ। यही उनकी मंशा थी। मतलब कि आपका आरोप सरकार पर है कि उन्होंने अपने लोगों को भिजवाया है। अपने लोगों को भेज के, जब दिल्ली पुलिस के साथ समझौता था, जिन रोडों से किसानों को जाना था उस पर बैरिकेडिंग क्यों लगा दिया? ये फुटरेज क्यों नहीं दिखाते हैं लोग? ये क्यों नहीं दिखाते? तो नहीं, बैरिकेड तो इसलिए लगाया गया था कि उस दिन गणतंत्र दिवस था, ठीक है, पूरे देश की, पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी। दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि इन रास्तों से आप जाना, जिन रास्तों से किसानों को जाना था, क्यों बैरिकेड लगाए गए? ये क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी और लोग नहीं कहते हैं? बस किसानों ने अपराध कर दिया। आज जवानों से अमित शाह को मिलने का समय हो गया। 125 से ज्यादा किसान जो है वहां शहीद हो गए, तब देश के प्रधानमंत्री अमित शाह के पास समय नहीं रहा। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति थी। वो किसी भी कीमत पे, देखो लाठी सरकार की है, गोली सरकार की है, तोप सरकार की है, किसानों पे चला दे, गोली चला दे, मार दे, जेल डाल दे, कुछ कर दे। अच्छा हरिनाम जी, कल गाजीपुर बॉर्डर पर लाइटें काट दी गई, लाइटें वहां बंद कर दी गई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इस आंदोलन को खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब कर ले, जो करना है कर ले, जो हमको करना हो हम करेंगे। हाँ। जो करना है सरकार को कर ले। हाँ। और हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और जो भी टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं किसान अपराधी हैं, गुंडे हैं, वो अनाज खाना बंद कर दें। हरिनाम जी, कोई अपराधी नहीं कह रहा किसानों को। हरिनाम जी, किसानों को कोई अपराधी नहीं कह रहा है। कह रहे हैं टीवी चैनल वाले फर्स्ट डे से जी न्यूज दिखा रहा है। हरिनाम जी देखिए, हरिनाम जी, किसानों को कोई अपराधी नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हुड़दंग किया है
और जिस तरह से हवा में तलवारें लहराई गई हैं, लाल किले पर जाकर तिरंगे के नीचे अपना झंडा लगाया गया है, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हुड़दंग किया है। भारतीय किसान यूनियन का ये इतिहास नहीं है। हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं। हम अहिंसा कभी भी नहीं बर्दाश्त, हिंसक रूप हम कभी नहीं धारण कर सकते हैं। हमारा इतिहास है भारतीय किसान यूनियन का। कुछ कर ले सरकार, दमनकारी नीति अपना ले, 2022 में वोट से जवाब देंगे, 2024 में वोट से जवाब देंगे। लाठी गोली चला के किसानों को हटा ले, जो मर्जी है कर ले, जितना जो चाहिए तो वो कर आपका ले। जो आंदोलन है वो चलता रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा? आंदोलन सरकार गोली और लाठी के बल पे हटा दे, हाँ हम हटने वाले वहां से नहीं हैं। हाँ, लेकिन कुछ वो साथी तो हट गए ना लाठी से आपके, कुछ साथी तो आपके हट गए ना वहां से। अरे भाई एक बात बताओ, बार बार आप साथी की बात करते हो। हाँ भानु प्रताप सिंह कितना बड़ा किसान आंदोलनकारी है। हाँ बीएम सिंह कितने बड़े, वो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां बैठे थे, किसान नेता बनने के लिए। हाँ। उन्होंने साबित कर दिया देश के किसानों का मैं गद्दार हूँ। अच्छा, उन्होंने साबित कर दिया कि देश के किसानों तो का मैं वीएन सिंह को गद्दार आप गद्दार हूँ। बोल रहे हैं? हमारी आस्तीन के सांप, हमारी जो आस्तीन में बैठे थे सांप, वही डसे हैं इस किसान आंदोलन को। जो आस्तीन के सांप थे वही इस आंदोलन को डसे हैं। कर ले जिसको और भगना हो भग ले। ये किसान आंदोलन आराम से चलता रहेगा। सरकार चाहे तो लाठी गोली और उसके बल पे हटा दे, हम कहीं हटने वाले नहीं। लेकिन अब तो तमाम बॉर्डरों पर, हरिनाम जी, अब तो तमाम बॉर्डरों पर जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो तो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं कि आप लोग ये धरना खत्म करें। अच्छा तो ठीक है, आप उसका इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। इंतजार करो, सामने चीजें आती जाएंगी। लोकल लोग तैयार हो गए हैं। बीजेपी का एजेंडा ठीक है हरिनाम जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आखिर क्या काम था इस आंदोलन में लाठी डंडों का, जब बात आपसी सहमति से बन रही थी, जब टेबल पर चर्चाएं चल रही थी, तो सड़कों पर इतना उग्र आंदोलन क्यों? वहीं अब जब लोगों पर कार्रवाई की जा रही है तो लोग अब सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए अब सफाई पेश की है। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭੜਕਾਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਦਾਰ ਹੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। तो सुना आपने दीप सिद्धू को, वो सफाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस द्वारा जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और पुलिस ने गुरुवार को किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, यानी वो बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकेंगे, उनके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि लुकआउट नोटिस किन किन नेताओं के खिलाफ जारी हुए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जिन 37 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को FIR दर्ज की थी, उनमें से 20 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।